जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो टॉपिक है वह यह है कि हम कैसे जानें कि हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता का वास है, हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न है। ठीक है, आपके घर में कुल देवी देवता का वास है, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है कि नहीं है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में कुल देवी देवता का वास है। देखिए, हमें अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारे कुल खानदान के देवी देवता होते हैं। इसलिए जब घर में कोई शादी विवाह होता है तो कुल देवी या कुल देवता के यहाँ जाते हैं, मत्था टिकाते हैं, कढ़ाई देते हैं, या घर में कोई मुंडन हो गया, नवजात शिशु का जब बाल हम उतरवाते हैं तो उस समय भी हम अपने कुल के स्थान देवी देवता के स्थान पे जाते हैं और वहाँ पे यह मंगलिक कार्य हम लोग संपन्न करते हैं। उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और हम कोई साधना कर रहे हैं, साधना मार्ग में, हम भक्ति मार्ग में हैं, तो हमें सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को ही मनाना पड़ता है। ठीक है, और यही हमारी प्रोटेक्शन भी करती हैं। अगर हम अपने कुल के देवी देवता को नहीं मनाएंगे तो कोई अन्य शक्ति भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। देखिए, हर घर के हर सदस्य के इष्ट अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन जो कुल देवी या कुल देवता होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, वह नहीं बदलते हैं। और हम अपने इष्ट की कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, कितना भी हम उनको भोग प्रसाद दे दे, लेकिन जब तक हम अपने कुल के देवी देवताओं को नहीं मनाएंगे तब तक हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे इष्ट भी हमारे आगे आके हमारी सुरक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वह भी यही कहेंगे कि जब हम अपने घर के ही सदस्य को नहीं मना रहे, हम अपने घर में जो हमारे देवी देवता बैठे हैं, जिनका स्थान है, जब हम उन नहीं मना रहे, उनका ही मान सम्मान नहीं कर रहे, तो हम किसी अन्य शक्ति का क्या करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है अपने कुल खानदान के देवी देवताओं को मनाना, अपने पितरों को मनाना, ग्राम खेड़ा देवताओं को मनाना, यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन्हें नहीं मनाएंगे तो हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न है या नहीं है। आज मैं उन्हीं संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी। जो सबसे पहला संकेत होता है वह होता है कि जब आपके घर में आपकी कुल देवी का वास होता है तो आपके घर में कोई भी का वास नहीं होगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि जब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना चाहेगी या किसी व्यक्ति पर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया जाएगा तो सबसे पहले उसके सामने आपके कुल देवी देवता और आपके पितर ही आके खड़े होते हैं। और अगर आपके कुल देवी आपसे प्रसन्न है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा चाहकर भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, फिर चाहे वह तंत्र मंत्र क्रिया कितने ही बड़े तांत्रिक के द्वारा क्यों ना कराई गई हो। क्योंकि कोई भी क्रिया अगर करता है तो उस क्रिया को सबसे पहले हमारे ग्राम देवता से, जो हमारे नगर के हमारे गांव के देवता होते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है। फिर वह चौक चौराहे पे जो हमारी माता, चौक चौराहे वाली माता मदानन होती है, उनसे परमिशन लेनी होती है। और हमारे घर के आगे आके, हमारे दरवाजे के बाहर आके हमारे कुल के देवी देवता और पितर से उनको अनुमति लेनी होती है। और जब हम इन तीनों को ही मना के रखेंगे तो घर तो छोड़ो, हमारे गाँव में भी एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन्हें नहीं मनाएंगे तो वो आसानी से इन चीज़ों को एंट्री करने देते हैं। क्योंकि जब ये हमारा ही, वो भी सोचते हैं कि जब ये हमारा मान नहीं रख रहे हैं तो हम भी इनकी प्रोटेक्शन क्यों करें। इसलिए अपने घर देवी देवताओं और पितरों को मनाना बहुत आवश्यक होता है। जो इसका दूसरा संकेत होता है, जब आपके घर में आपके कुल देवी का वास होता है तो उस घर में कोई भी अनहोनी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कई घरों में अचानक दुर्घटनाएं होती रहती है, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस घर में उनकी कुल देवी का वास होता है उस घर में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होती और यहाँ तक कि किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो यह संकेत भी बताते हैं कि हमारे घर में हमारी कुल देवी का वास है। तीसरा जो इसका लक्षण होता है वह होता है बच्चों का दुर्व्यवहार। अगर आपके घर में आपके कुल देवी का वास नहीं है, आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, तो वहाँ उस घर के जो बच्चे होते हैं वह बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, वह बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। बड़े कितना भी उनको अच्छा समझा ले लेकिन वह
उनका कहना नहीं मानेंगे। और इसके अपोजिट अगर उनके घर में कुल देवी का वास है तो बच्चे जो हैं वह व्यवहारिक होंगे, बड़ों का मान सम्मान करना जानते होंगे, बड़ों की बातों को मानना जानते होंगे। उस घर के जो बच्चे होंगे उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है अपने बड़ों के प्रति। तो यह संकेत भी बताता है कि हमारे घर का वास है या नहीं है। अगला जो संकेत होता है वह होता है कि उस घर में जिस कुल देवी का वास होगा उस घर में उन्नति और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। उस घर में हर एक व्यक्ति उन्नति के कदमों को चूमने लगता है, ऊंचाइयों तक जाने लगता है। आप देखेंगे कि अगर कुल देवी का वास नहीं है तो उस घर के जो बच्चे होते हैं या उस घर के जो बड़े भी होते हैं उनका भविष्य इतना आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। बस ये होगा कि हाँ, खाने तक के गुजारे हो जा रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी आपको अच्छा उस घर में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जिस घर में कुल देवी का वास होता है उस घर में बच्चे बड़े जितने भी होते काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सब अच्छे पद पे बैठे होते हैं, काफ़ी सबकी अच्छी पोस्टिंग होती है, काफ़ी अच्छे वर्क में हर कोई रहता है। इसका जो अगला लक्षण है वह होता है कि जिस घर में कुल देवी का वास होगा उनके कभी भी शत्रु नहीं होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर होगा भी तो उनके दुश्मन जो है वह अपने आप शांत हो जाएंगे। वह जो दुश्मन है वह उस घर के व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कुल देवी जो है वह उनका प्रोटेक्शन कर रही होती है। इसलिए उस घर के लोगों के शत्रु आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। घर में एक खुशी का माहौल रहता है जिस घर में कुल देवी देवता का वास होता है। खुशी का माहौल होता है, उन्नति होती है, मतलब हर एक तरह से देखेंगे तो वह घर जो है वह संपन्न रहता है। धन धान्य से की बरकत रहती है उस घर में जिस घर में कुल देवी का वास होता है। और इसके अपोजिट अगर कुल देवी का वास नहीं है, कुल देवी को आप नहीं मना रहे, आपकी कुल देवी रुष्ट है, तो आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे, आपका कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। आप देखेंगे कि आप किसी भी काम में हाथ आजमाएंगे वह काम आपका सक्सेस होगा ही नहीं। घर के बच्चों का भी दुर्व्यवहार, घर के बच्चों की भी गलत लत में पड़ जाना, शराब पीना, नशे करना, गंदे लोगों की संगत में रहना, उस घर के बच्चे भी इसी तरह के हो जाते हैं जिस घर में कुल देवी देवता का वास नहीं होता है। और अगर कुल देवी देवता का वास होता है तो उस घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है, शांतनुमा होता है, खुशनुमा होता है, मांगलिक कार्य उस घर में होते रहते हैं, बच्चे बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, पदवी पे होते हैं। तो यह सारे संकेत बताते हैं कि हमारे घर में जो है हमारे कुल देवी का या कुल देवता का वास है, हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे निकट भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं माँ भवानी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके दामन में हमेशा वह खुशियों ही भरते रहें, आप सब पे उनकी कृपा बनी रहे, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो, आप सब लोग उन्नति को छुएं, लंबी ऊंचाइयों पे आप सब लोग जाएं। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।